हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। तो सर आज हम क्या टॉपिक देखने वाले हैं? हाउ टू ओवरकम द फियर फ्रॉम अकाउंट्स। सर कैसे हम इस अकाउंट सब्जेक्ट से इतना डरते हैं। आप लोगों ने कॉमर्स लिए बच्चों, एक बात समझना, और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप डरते क्यों हो ये आज अपन को समझना है और उस डर को खत्म कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो अभी बच्चे 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि देखो बच्चों आगे अब जो अपन कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले ना, डेफिनेटली अकाउंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर दैट योर होल क्यूरिकुलम। करेक्ट? तो आप लोगों को कैसे उसे मैनेज करना है वो मैं आज आपको बताता हूँ। देखो एक बेसिक सी आपको रीजनिंग बताता हूँ आपके लोगों के पीछे, बेसिकली मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अकाउंट से डर लगता है। आप एक बात समझना, पता है आप अकाउंट से क्यों डरते हो? आप लोगों ने जब अपनी पर्टिकुलर स्ट्रीम को सिलेक्ट किया था ना, कॉमर्स स्ट्रीम जब ली थी, तो आपने पता है किस पर्सपेक्टिव से ली थी? वो आपने ली थी सर कि मुझे मैथ से डर लगता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है, सो ये मेरे को हैंडल नहीं होता। सर मैंने साइंस क्यों नहीं ली थी सर? या मैंने अल्टीमेटली मुझे थ्योरी से बहुत डर लगता था सर, थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा होती थी, तो अल्टीमेटली इस वजह से मैंने वो चीज नहीं ली। करेक्ट? तो इसलिए मेरे पास पता है एक रास्ता बचा। एक रास्ता क्या बचा सर? कि मैं एक काम करता हूँ, दोनों का मिक्सचर ले लेता हूँ। करेक्ट? बिल्कुल सर, आपने दोनों का मिक्सचर ले लिया, आपने अकाउंट ले लिया, जहां आपको कुछ कुछ मैथ भी देखने के लिए मिलती है और कुछ कुछ थ्योरी भी मिलती है सर, कॉन्सेप्ट्स नोट्स होते हैं। अब दिक्कत ये आने लगी सर कि जब हमने अकाउंट को पढ़ना स्टार्ट किया तो हम जानते ही नहीं थे उससे पहले कि अकाउंट होता क्या है। हमें सीधे एंट्रीज पढ़ाई गई, लेजर पोस्टिंग्स कराई गई। करेक्ट? तो हम चीजों को एक प्रोसेस की तरह रटते चले गए। करेक्ट? अब रटना आदमी का दिमाग कितनी देर तक कर पाएगा? आप एक स्टेप याद कर लोगे, 2 कर लोगे, 10 कर लोगे, 1000, मतलब कितनी तरीके की चीजों को याद कर पाओगे भाई? आपको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो समझना पड़ेगा। करेक्ट? अब सर अकाउंट को फिर लॉजिकल कैसे समझा जाए जिससे हमें डर ना लगे? तो देखो अकाउंट को लॉजिकल वे में इंटरप्रेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज होती है? मैं बताता हूँ आपको। हम लोग सच्ची सर? यस, जस्ट 1 मिनट। विजुअलाइजेशन। सर विजुअलाइजेशन मतलब पता है आप जब भी अकाउंट पढ़ते हो ना, आप लोगों का माइंड कैसे वर्क करता है? आपको क्वेश्चन दिखा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, देखा कि उसमें ये स्टेप है, तो आपने सेम वो स्टेप वहां फॉलो करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बट आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच टू अंडरस्टैंड फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सर कैसे? पता है जब भी आप अकाउंट में कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, कोई भी क्वेश्चन, ऑलवेज ट्राई टू विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। पता है ये बिजनेस वर्ल्ड की तो प्रॉब्लम है बच्चों, माल को खरीदना, बेचना, बैंक का रिकंसाइल करना, रिकंसिलेशन जिसे आप बोलते हो। करेक्ट? फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स करना एक्चुअल में होता है बच्चों। ये दुकानें हैं जो बड़ी बड़ी आप शॉप देखते हो, बड़े बड़े शोरूम्स देखते हो, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हो, एक्चुअली में इनके यहाँ पे इतना सारा अकाउंटिंग डाटा होता है और उस पूरे अकाउंटिंग डाटा के साथ वो ये सारी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप उसे विजुअलाइज कर पाओ। अब सर विजुअलाइज तो नहीं हो पाता, कैसे करें? पूछो टीचर से अपने से, समझो कि सर ये मतलब एक्चुअली में कैसे होगा, लॉजिकली कैसे होगा। जब तक लॉजिकल नहीं चीजों को समझ पा रहे हो ना, तब तक देखो रटते रहोगे तो चीजें टफ रहेगी, फिर मजा नहीं आएगा। मतलब कहते हैं ना, जैसे आपने कई बच्चों को सुना होगा यार अकाउंट तो बड़ा बहुत शानदार, अकाउंट में डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली उस चीज को पढ़ रहा है। तो आपको भी वो करना है। सर इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो अभी तो सर बहुत टाइम निकल गया हमारा, क्योंकि अब हमारा 12 का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया और 11 से हमने तो चल रहा है रटने वाला सिस्टम अपना। ठीक है? तो कोई नहीं, मैं आपको देखो एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी। एक है ना बेसिक गोल्डन रूल होते हैं अकाउंटिंग के। करेक्ट? आपको उस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को थोड़ा सा मैं ब्रशअप करूंगा और कोशिश करना बच्चों, ये जो गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के, 3 गोल्डन रूल्स, अकाउंटिंग जो 12th में भी जितनी भी प्रोसेस पढ़ने वाले हर जगह वो यहाँ पर भी फॉलो होंगे। बस आप उसी को बार बार दोहराते रहो, बार बार हर ट्रांजैक्शन की जब तुम जनरल एंट्री करते हो ना, तो अपने आप से सवाल पूछो कि वो रूल लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे देखो तुमने याद क्यों कर रखा है उस एंट्री को कि सेल डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? नहीं कर रहा। देखो कैसे सर, देखो यदि मैं गोल्डन रूल्स के बारे में बात करूं ना, तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सर पता है क्या होते हैं? 3 गोल्डन रूल्स होते हैं ना सर? यस सर। और पता है ये 3 रूल्स जो होते हैं ये 3 अकाउंट्स पर अप्लाई होते हैं सर।
तीन रूल्स तीन अकाउंट्स पर अप्लाई। कौन कौन से तीन अकाउंट होते हैं? याद होगा ना, बचपन में पढ़ा था सर 11th में आप लोगों ने। हाँ सर पढ़ा तो था, पर हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया था, हमने तो एंट्री रख ली थी। नहीं, अब ध्यान देना है। पर्सनल अकाउंट होता है सर एक, ठीक है, एक आपका रियल अकाउंट होता है सर, और एक आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। पढ़ा था ना सर कुछ कुछ? हाँ सर शुरुआत के चैप्टर में कुछ था तो सही, वो प्रैक्टिस नहीं करी थी, पर उस समय पर हम तो रट लिए थे। नहीं कोई नहीं। अब देखो सर, देखो पर्सनल अकाउंट में पता है क्या है? पर्सनल अकाउंट का एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, गोल्डन रूल। क्या? देखो पहले तो पर्सनल अकाउंट होता है किन लोगों के लिए? नॉर्मली ये लोगों के अकाउंट को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट होते हैं। राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, सब पर्सनल अकाउंट है। अब सर इनका गोल्डन रूल क्या था? इसका बहुत ही सिंपल रूल होता है सर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बस इसे याद कर लेना। क्या सर? डेबिट, बस इतना याद करना है, और बाकी सारी कोई एंट्री याद नहीं करनी, क्योंकि ये इसीलिए तो बनाया है सर, क्योंकि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके आप पूरी प्रोसेस परफॉर्म कर दो। करेक्ट? तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यस सर, बिल्कुल। सर रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? या रियल अकाउंट पहली बात तो किस चीज के लिए है? रियल जो असेट्स नहीं है, जो लाइबिलिटीज है, रियल असेट्स हैं जो हमारे, उनको हम किस तरीके से अकाउंट फॉर करें, उनसे साथ हमारी यदि कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं किसी शेयर्स में, हम कोई बिल्डिंग खरीदते हैं सर, हम कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, हम कोई इक्विपमेंट खरीदते, कुछ भी हम असेट्स खरीदते हैं, देन हाउ वी विल डील विद दीज ऑल अकाउंट्स। तो ये रियल अकाउंट बताता है। और पता है ये क्या बोलता है? ये बोलता है सर व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी आ रहा है ना उसे ले लो, मतलब अल्टीमेटली उसको डेबिट कर दो सर, डेबिट कर दो। एंड व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। बिल्कुल सर, और जो बाहर जा रहा है ना उसको आपको क्या करना है सर? उसको आपको क्रेडिट करना है। दिस इज व्हाट अ गोल्डन रूल फॉर अ रियल अकाउंट। आई होप यू गेट माय पॉइंट। और सर कुछ अकाउंट होते हैं बाकी के इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स के रिगार्ड में, लाइक कमीशन, इंटरेस्ट, इस तरीके के जो अकाउंट्स हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है? ऑल द एक्सपेंसेस और द लॉसेस आर व्हाट डूइंग। तो सर अल्टीमेटली जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपके जो भी लॉसेस होते हैं, आप उनको किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हो? आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप करोगे डेबिट बच्चों। और सर आपकी जो भी गेन्स होते हैं, आपकी जो भी इनकम्स होती है, that all will be done what? A credit sir. So this is what? This is your sir golden accounting rule sir, जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं जब भी ट्रांजैक्शन होते हैं। सर हमने कभी इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को पढ़ा ही नहीं, पढ़ना चालू करो, क्योंकि यही आपको विजुअलाइज करने की अल्टीमेटली कैपेबिलिटी देगा। हर प्रोसेस को विजुअलाइज करो, मैं बता रहा हूँ बहुत आसान हो जाएगी। अभी अपन रेगुलरली सेशंस करने वाले, वीक में 2 वीडियोस आपको मिलेंगे जहां मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। और साथ अलॉन्ग विद दैट पता है अपन क्या करेंगे? उसके जो भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में या थोड़े टफ जो क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल हर तरीके लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो मतलब तुम देखना अकाउंटिंग में तुम जादू कर दोगे, बट फॉलो करना एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ रियली करें। लास्ट मतलब यहाँ से आप जो वीडियोस की कल मतलब पहला वीडियो आ चुका उससे पहले भी, बट अब जो सीरीज अब चालू होने वाली है तो आपको आपका पूरा 100% देना। मैं भी दे रहा हूँ 100%, आपको भी देना। करेक्ट होना है सर अपन को, क्योंकि देखो जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं ना तो रटने में मजा नहीं आता। और फिर पढ़ाई कर रहे हैं अपन मजे से करेंगे तभी तो अच्छी चीज अचीव करेंगे। बिल्कुल करेक्ट। सो इसी चीज के साथ आपको पढ़ना है सर, और दैट विल बी अ रियली गुड सेशंस फॉर यू। और इस बार देखना मतलब फरवरी में जो आपके एग्जाम होंगे ना तो आपके मतलब आप ये ऐसे बोल रहे हो कॉन्फिडेंस, अरे अकाउंट तो देखने को कोई दिक्कत नहीं आती है। करेक्ट, बस ये याद रखना है, कॉपी वगैरह अच्छे से मेंटेन करनी है, सारी चीजें लिखते हुए चलनी है, सारी चीजें करती हुई। आई गारंटेड यू मैन, आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। करेक्ट, ओके सर। तो सर ये मैंने आपको कुछ 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताए, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू जब भी आपको। जैसे देखो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स यहाँ बताता हूँ। पता है कभी भी कोई चीज करते हो ना तो खुद से क्वेश्चन करो कि यार भाई ये कराया सर ने या करा मैंने, सर इसको आप जरा बताओ तो सही क्वेश्चन में कैसे वो चीज अप्लाई हो रही है। करेक्ट, तो ये चीज आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पर्टिकुलरली सर मान लो राम, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैश पेड टू राम। मैं 1-2 आपको एग्जाम्पल्स से बता रहा हूँ जिससे आपको समझना आसान हो जाए। कैश पेड टू राम, राम इज वन ऑफ आवर डेटर, हमारी राम इज वन ऑफ आवर क्रेडिटर। करेक्ट, मतलब अल्टीमेटली हमें राम को कोई पैसा देना होगा हमारी फर्म को, तो हमने राम को कैश दिया। अब थोड़ा सा सोचना, देखो एक प्रोसेस है जो हम कैश का पेमेंट कर रहे हैं, राम को सिंपल सा मैंने पैसा दे दिया। सोच पा रहा हूँ मैं उस चीज को कि मैं ट्रांजेक्शन को दे पा रहा हूँ। ठीक है सर, अब खुद देखो वहां खड़े होकर के मालिक की दुकान पर, उस दुकान पर खड़े हुए उस दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर दुकान से कैश जा रहा है सर,
दुकान से कैश जा रहा है सर। सर और किसके पास जा रहा है? राम उस कैश को रिसीव कर रहा है सर। और मैंने अब देखो कौन से अकाउंट या हिट हो गए, राम इज अ पर्सनल अकाउंट सर, आपने बताया था ना नाम होता है सर। कैश क्या होता है? असेट होता है सर हमारा, अल्टीमेटली इट दिस इज व्हाट आर रियल अकाउंट, करेक्ट। अब सर जरा रूल्स थोड़ा सा दिखाते हैं, एनालाइज करते हैं। सर कैश जा रहा है रियल अकाउंट में, यदि कुछ तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं सर। तो राम को तो मतलब अल्टीमेटली आप कैश को तो क्या कर देने वाले हो सर? टू कैश अकाउंट कर देने वाले हो, अल्टीमेटली इसको आप क्रेडिट कर देने वाले हो सर। और सर राम क्या है? दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। और राम रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है सर। तो राम को अकाउंट को डेबिट कर दो सर। बताओ कितना आसान था करना, हाँ या ना बच्चों बताओ। बट लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एंट्री में लॉजिक होता है यार, बस हम खुद से क्वेश्चन करना भूल गए, तो वो मत बंद करो। जब तक खुद से क्वेश्चंस करते रहोगे ना तो चीजें आसान होती जाएंगी और दैट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। आई होप यू लाइक द पर्टिकुलर वीडियो। और कोई भी डाउट्स होते हैं आपको, कोई भी सर जस्ट कमेंट में, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई आपके अपनी वीडियोज में करा करूंगा। जो भी मुझे अच्छे कमेंट लगेंगे ना उसके अंदर जो लॉजिकल यदि किसी ने डाउट्स पूछेंगे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू कमेंट्स, करेक्ट। और दूसरी चीज, स्टे ट्यून विद दैट पर्टिकुलर चैनल, इट विल रियली हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशंस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, करेक्ट। सो बाय बाय, टेक केयर, and if you like that particular video, just like and subscribe the channel.